नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो परिस्थिति के अनुकूल चलते हैं, यानी कि परिस्थिति के साथ साथ चलते हैं, और दूसरे वे जो परिस्थिति के प्रतिकूल यानी कि उसके विरुद्ध चलते हैं। हम सब जानते हैं परिस्थितियां हमेशा हमारे हित के लिए नहीं होती, और ज्यादातर मामलों में परिस्थितियां जो है यूं कहा जाए कि हमारी परीक्षा लेने के लिए ही होती है। यानी कि हर पल हमें परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है। जो लोग परिस्थिति से नहीं लड़ते हैं वे उसके दास बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, या समूल नष्ट हो जाते हैं, संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं। आप प्रकृति में भी देखते हैं, चाहे वह जंगल हो या मैदान हो, मौसम यानी धूप या बारिश, आंधी तूफान, सबके लिए एक समान होता है। ऐसा नहीं होता है जो विशाल पेड़ है उसके लिए हवा तेज होती है, और नन्हा छोटा सा जो पौधा होता है उसके लिए हवा उतनी तेज नहीं होती। धूप या बारिश जब जमीन पर उसका आगमन होता है तो यह देखकर नहीं होता है कि नन्हा पौधा है या विशाल पेड़ है। जंगल में जितने जीव जंतु हैं सबको जीवित रहने के लिए और अपने जीवन को बचाने के लिए, यानी कि दूसरे जो विशाल जानवर है मांसाहारी, उससे अपने आप को बचाए रखने के लिए हर पल मेहनत करना पड़ता है, सचेत रहना पड़ता है। किसी के लिए भी विशेष सुविधा नहीं होता, और जब हम प्रकृति से सीखने का प्रयास करेंगे तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि हमारी अवस्थाओं को देखकर हमारे लिए विशेष सुविधा का प्रावधान प्रकृति के द्वारा कभी नहीं की जाती है। हमारी अवस्थाओं के द्वारा को देखते हुए, मतलब हम किस हालत में हैं, कमजोर हैं या मजबूत हैं, गरीब हैं या अमीर हैं, किस जाति, धर्म या संप्रदाय से संबंधित हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रकृति को होना चाहिए भी नहीं, और इस आधार पर प्रकृति के द्वारा हमें कोई विशेष सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। यानी कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो अगर परिस्थिति विपरीत है, यानी कि हमारे हिसाब से नहीं है, तो हमें उन विपरीत परिस्थितियों से लड़ना होगा। प्राचीन काल से यही सिद्धांत चला आ रहा है। सभी लोग इस पर अमल करते हैं। मतलब जाने अनजाने में जो भी हो, या कुछ लोग इसे कहते भी हैं कि संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष शब्द नहीं भी कहें तो हमें परिस्थितियों से
जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, अगर हमें आगे बढ़ना हो या आशा अनुकूल मनोवांछित फल पाना हो। अक्सर हम देखते हैं परिवार में, समाज में कुछ हद तक देश के राजनीतिक गलियारों में यह माने जाने लगा है कि कुछ लोगों को विशेष सुविधा दी जाए, उसके नाम जो भी दिए गए हैं यह हम सबको पता है। हो सकता है जिन विचारकों द्वारा इस तरह की मांग की गई थी, इस तरह की व्यवस्था की गई थी, वह गलत नहीं था, वह सही था और हो सकता है सही हो भी, लेकिन ना तो वह जीवन है और ना वह जीवन का भाग है। इसको अगर स्पष्ट किया जाए तो यह प्राकृतिक जीवन नहीं है। यह ठीक उसी प्रकार है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति कोई व्याधि से यानी रोग से, बीमारी से कमजोर हो जाता है, उसे बाहर से शक्तिवर्धक कुछ दवाइयां दी जाती है और जब वह तंदुरुस्त हो जाता है फिर वह अपने पाचन क्रिया पर विश्वास करने लगता है या उस पर आधारित हो जाता है, उसी के द्वारा फिर वह शक्ति प्राप्त करता है जो भोजन के रूप में उसे मिलता है। ऐसा नहीं है कि जीवन भर उसे शक्तिवर्धक दवा लेनी चाहिए या दवा की आवश्यकता है, बीमार रहें ना रहें। हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि दवा के रूप में दी गई वह शक्तिवर्धक वस्तुएं सही नहीं है या सही नहीं था या सही नहीं होगा। कुछ हद तक या उस परिस्थिति में वह बिल्कुल सही है, वह जायज है, लेकिन उस पर निर्भर नहीं रहना है। मेरे कहने का मतलब यह है जीवन के दूसरे क्षेत्र में भी यही नियम लागू होता है। ठीक है, किसी वजह से कोई किसी क्षेत्र में कमजोर पड़ गया हो या उसे शक्ति की आवश्यकता है, सामान्य जीवन यापन कर जो है व्यतीत करने के लिए उसे दी जाए। साथ में उस व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए या यह विश्वास होना चाहिए कि जैसे ही वह समान अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह अपने आप में शक्ति उत्पन्न करना शुरू कर देगा, चाहे वह शारीरिक शक्ति हो या मानसिक शक्ति हो। विशेष सुविधा से या हमेशा विशेष सुविधा दिए जाने पर यह माना जा सकता है कि यह प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन है और यह लंबे समय तक हितकर नहीं है। यह स्पष्ट है। हो सकता है जो इस क्षेत्र के जानकार लोग हो अपने तरीके से इसको जस्टिफाई कर दें या इसकी व्याख्या कर दें कि यह सही है या गलत है, लेकिन प्राकृतिक रूप से या प्राकृतिक नियम से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। उसको सिर्फ उतना ही कहा जा सकता है कि उसे शक्ति प्राप्त करने लायक बनने के लिए हो सकता है विशेष सुविधा दी जाए, लेकिन अंततः उसे शक्ति अपने आप में विकसित करना होगा
चाहे जैसे हो। लेकिन इस बात को गौण रखा गया। इस बात को लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं और समझना चाहते भी नहीं है। जो समझ रहे हैं वे भी, जो इसके पक्ष में है, जो इसके विपक्ष में है, दोनों स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। स्वार्थ मतलब अपने हित में या इस बहाने उसका कुछ व्यक्तिगत रूप से लाभ होता है। इससे समाज का, इससे देश का आमूल चूल परिवर्तन नहीं हो सकता। यानी कि ऐसा नहीं है इससे सबका विकास हो जाएगा। कुछ लोग जो इसका लाभ लिए हैं, या ले रहे हैं, स्वाभाविक रूप से उसमें कुछ शक्ति अवश्य दिखेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह रोगियों को शक्तिवर्धक दवाइयां दी जाती है, रोगी शक्ति का अनुभव तो करते ही हैं और उससे ठीक भी होते हैं। उसी तरह जीवन में भी है, उसी तरह आम जीवन में है। लेकिन इसका मतलब यह कदापि नहीं निकाला जाए कि यह शक्ति प्राप्त करने का आखिरी तरीका है या केवल और केवल यही तरीका है। होना यही चाहिए था और सब लोग इस बात को मानते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि अब वे लोग भी, जिसे पता भी है कि हम शक्ति कैसे हासिल कर सकते हैं और करते आ रहे हैं, वे भी चाहते हैं कि उनको विशेष सुविधा मिले ताकि वे अंदर से शक्ति में वृद्धि नहीं करें, हासिल नहीं करें, बाहर से ही ले लें। ठीक उसी प्रकार जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति चाहे कि रोज हम दवा खा के या विटामिन की टेबलेट खा के स्वस्थ रह जाए, यह महसूस होता है लोगों को। और आजकल जैसे गुमराह भी किया जाता है। लेकिन जब वास्तव में उसकी आवश्यकता होती है, यानी कि शक्ति की, तो पता चलता है कि बाहर से जो हम ले रहे थे असल में वह कोई काम नहीं कर रहा था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई बार इस पर विश्लेषण हो चुका है, या सीधे तौर पर आप हम अंदाजा लगा सकते हैं, देख भी सकते हैं। उदाहरण हमारे सामने है। एक मजदूर जो साधारण भोजन करता है, कुछ मामले में वह ज्यादा पौष्टिक भी नहीं होता है। उसके विपरीत एक व्यक्ति जो पौष्टिक भोजन करता है, दूध, दही, ड्राई फ्रूट सब कुछ का सेवन करता है, लेकिन मजदूर से वह शारीरिक रूप में मजबूत नहीं होता है, जबकि शक्ति के सारे साधन वे खा रहे हैं। यही हमारे आम जीवन में भी होता है। इस चीज को अगर समझ लें तो बहुत सारी परेशानियों से हम दूर रह सकते हैं। और मन में जो कटुता है, जो संघर्ष चलता है, और जिसके कारण वाकई में पूरा का पूरा समाज
या तो शक्तिहीन है या शक्तिहीनता की दिशा में जा रहे हैं, वे बच सकते हैं। शक्तिहीन समाज कौन है? यानी जिसके पास शक्ति नहीं है, असमर्थ है। उनकी मांग है कि उनको विशेष सुविधा दी जाए ताकि वे बाहरी शक्ति लेकर स्वयं में शक्ति अर्जित करने की जो व्यवस्था है उसको चालू कर सकें। और दूसरी तरफ वे हैं कि जो बिल्कुल शक्ति हासिल कर चुके हैं, शक्ति है उनके पास, और वे विशेष सुविधा लेकर शक्तिहीनता की दिशा में, यानी कि यह प्रयास में लगे हुए हैं कि वह आंतरिक शक्ति को छोड़कर बाहरी शक्ति पर ही निर्भर करें। इससे समाज का न सिर्फ विघटन होगा बल्कि समाज कमजोर होता जाएगा। यह सीधे तौर पर या तात्कालिक रूप से तुरंत नहीं देखा जा सकता है। इसका परिणाम देखने लायक बनने में हमें समय लगेगा। इसीलिए ज्यादातर लोगों को इन बातों में जो गहराइयां हैं वे समझ में नहीं आती कि इसका परिणाम अच्छा होगा या इसका दुष्परिणाम होगा। सभी लोग लगे हुए हैं। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि समाज का विकास या देश का विकास विशेष सुविधा देकर हो सकता है। विशेष सुविधा देकर ना तो देश का विकास होगा ना समाज का विकास होगा। समाज का विकास व्यक्तिगत विकास से होता है, यानी जब किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से विकास होता है तो एक परिवार का विकास होता है। अब जब कई परिवारों का विकास होता है या कई परिवारों के लोग व्यक्तिगत विकास कर चुके होते हैं तब समाज का विकास होता है। अब जब पूरा समाज का विकास हो जाता है तभी देश का विकास कहा जा सकता है। तो कुल मिलाके होना यह चाहिए था कि व्यक्तिगत विकास पर जोर दिया जाए, यानी कि हर एक व्यक्ति जिसे हम शक्तिहीन समझ रहे हैं या मान रहे हैं, हो सकता है वाकई में शक्तिहीन है, उसको यह महसूस कराया जाए कि शक्ति का विकास वो अपने आप कर सकते हैं आंतरिक रूप से। यह व्यवस्था सब में है। यह अलग बात है कि जिन लोगों को पता नहीं है, चाहे उनकी व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दीक्षा कुछ भी हो, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वे वास्तविक चीजों को जान रहे हैं या समझ रहे हैं। अगर समझ रहे होते तो शक्ति जिनके पास है वे स्वयं शक्तिहीनता की पथ को नहीं चुनते। हालांकि लोगों को लगता है या उन लोगों को भी लगता है कि हम अपने ज्ञान के बल पर या संख्या के बल पर या जो भी बाहरी शक्ति था, आंतरिक शक्ति था, उन सब के बल पर हम उस चीज को प्राप्त कर लिए हैं जिसे हम विशेष सुविधा कहते हैं। लेकिन विशेष सुविधा
जीवन के लिए या सुखमय जीवन के लिए खतरनाक है। कहीं न कहीं इसका दुष्परिणाम होगा। यह सब हम प्रकृति के नियमों से, या जब प्रकृति का अवलोकन करेंगे, प्रकृति को देखेंगे, तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। प्रकृति में किसी के लिए विशेष सुविधा का कोई प्रावधान नहीं है। जब हम आम जीवन में भी देखते हैं, कई लोगों को देखेंगे जब जीवनी जिसका पढ़ेंगे कि जो अपार सफलता हासिल किए हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह खेल हो या व्यापार हो, संघर्ष किए, परिस्थितियों के विपरीत लड़े, परिस्थितियों से जूझे, लड़े और वहां पहुंच सके जहां करोड़ों लोगों का सपना होता है। उनके लिए कोई विशेष सुविधा नहीं था। आज के समय में जहां सोशल मीडिया, या आज के समय में जहां सूचना प्राप्त करना इतना आसान है कि जो लोग सोच भी नहीं सकते थे, हम सूचना ले सकते हैं और उस सूचनाओं से हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन हो यह नहीं रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक सूचनाओं को लेकर अपने आप को और विचलित करते हैं, शक्ति से शक्तिहीनता की तरफ बढ़ते हैं। यह कोई सौभाग्य की बात नहीं है और यह कोई गर्व करने की भी बात नहीं है। जब हमारे पास सूचना प्राप्त करने के कई साधन हैं, हम यह देख सकेंगे, अगर यह देख सकें कि एक व्यक्ति जिसके पास भोजन करने के लिए या रहने के लिए भी जगह नहीं था, भोजन करने के लिए पैसे नहीं थे, वे किसी क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में सैकड़ों करोड़ का व्यापार करने में सक्षम हो जाते हैं बगैर कोई विशेष सुविधा लिए। तो उससे हमें सीख लेनी चाहिए। हम सीखते नहीं हैं। सबसे बड़ी कमी यही है। सीखते इसलिए भी नहीं है कि जो सही चीजें हैं या ज्ञान हो जो हमें शक्ति अपने अंदर उत्पन्न करने की सलाह देते हैं, उसे हम हजम नहीं कर पाते हैं, या उसे हमारा जो चेतन मन है वह स्वीकार नहीं करता। चेतन मन में इतनी सूचनाएं भ्रमित करने वाली पड़ी हुई है कि उसे यह विश्वास भी नहीं होता कि यह हो सकता है। एकाध लोग कोई इस तरह की कारनामे करते हैं जिससे इतिहास फिर से लिखा जाता है, फिर से रचा जाता है। लोग यही समझते हैं कि वे भाग्यशाली रहे होंगे, जबकि स्पष्ट शब्दों में, सीधे शब्दों में अगर कहा जाए कि अगर जीवन बदलना हो तो हमें विपरीत परिस्थितियों से लड़ना सीखना होगा, और बगैर परिस्थितियों से लड़े हुए कोई महान न तो बने हैं न बन सकते हैं, चाहे वह किसी भी स्तर पर हो। जो सफल है उनके लिए भी परिस्थितियां वैसे ही प्रतिकूल रहती है या उनके अगेंस्ट रहते हैं,
जितने अगेंस्ट असफल लोगों के लिए रहते हैं। लेकिन दोनों में अंतर यही होता है सफल और असफल लोगों में, कि जो सफल लोग हैं वे विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हैं, और जो असफल लोग हैं वे विपरीत परिस्थितियों से लड़ नहीं पाते हैं, अपने आप को उसके हवाले कर देते हैं, उनके गुलाम बन जाते हैं। उनका जीवन आप देख सकते हैं, उसे ऐसा लगता भी है कि वे जीवित हैं। असल में जो परिस्थितियों के हवाले अपने आप को कर देते हैं वे असल में जीवित हैं नहीं। इसे सोचना, इस पर समझना एक आंतरिक प्रक्रिया भी है। यह आसान नहीं है। सीधे तौर पर हम यह नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस बात को बहुत कम लोग समझेंगे, और जो समझते हैं उनको शायद इनकी आवश्यकता नहीं है। उनके स्वयं के अंदर शक्ति है और वे जानते हैं कि शक्ति में और वृद्धि कैसे की जाए। वे कभी विशेष सुविधा की ओर नजर उठा के नहीं देखेंगे। तो आज के लिए यही संदेश है कि अगर सफल होना है या अपने जीवन स्थिति को बदलना है, वर्तमान स्थिति को बदलना है, तो विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। समर्पण करने का जो भाव है, यानी सरेंडर करने का जो भाव है, उसको त्यागना होगा। आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए, यहां तक साथ देने के लिए आप सबों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।